हाँ, ठीक है। स्टार्ट करें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल एलपीएस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सर, हम एलपीएस सर आप लोग को आज एक्सरसाइज 116 116 कराने जा रहे हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही मिश्रित वाक्य इस एक्सरसाइज में आया है। और ये जो है विविध प्रश्नमाला है, माइस्कनस है, यानी कि जितने किस्म के आप वाक्य पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 115 तक का वाक्य का मिश्रण इस एक्सरसाइज में है। और सभी किस्म के वाक्य हैं, उनके फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, हम भी बतला चुके हैं। इसके अलावा ये कहा जाए कि आप एक्सरसाइज जो है 116 की बात है, तो कहा जाए तो आप लोग का जो एक्सरसाइज 116 से शुरू हुआ है। 116 में बताए जा रहे हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो शुरू हुआ है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू हुआ है आप लोग का शुरू हुआ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 109 से शुरू हुआ है। तो 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इतना एक्सरसाइज जो है 100 का से लेकर शुरू जो हुआ है, वो सारे एक्सरसाइज की बातें जो आपने सीखा है, मैंने बताया है, तो उसका प्रयोग इसमें बीज प्रश्नमाला के रूप में, मिसक्रीनेस के रूप में यहाँ प्रयोग हो रहा है। और आप लोग को देखना है और समझना है। मैं अपने पूरा प्रयास करूँगा समझाने है कि आप हर तरह की विभिन्नताएँ जो बीज प्रश्नमाला रहती हैं वो सब आप जान जाएं और सीख जाएं। पहले आप देख भी चुके हैं, उसको वीडियो को आप 2-3 बार देखिए और उसमें पारंगत जब हासिल कर लेंगे तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छी बात से कर लेंगे, अच्छी तरह से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो वाक्य है आपका एक्सरसाइज 116 का है और उसको हम लोग जो है अभी शुरू करने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे आपका यहाँ पर है कि तुमने अपना काम कर लिया है। तुमने अपना काम कर लिया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और यह वाक्य अफर्मेटिव में है। यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूला लिखा हूँ, जितने इसमें प्रयोग में आए हैं फॉर्मूला मैं लिखा हूँ। तो तुमने अपना काम कर लिया है अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव लगाते हैं, कोई एक तो दो में से। वर्ब थर्ड फॉर्म होता है और कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट होता है, पूरक या कर्म होता है। तो तुमने अपना काम कर लिया है, तो यू हैव डन योर वर्क। यू हैव डन योर वर्क। you 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 have done your work. You have done your work. ठीक है, यहाँ पर you have done your work।
राम ने कुछ नहीं किया है, तो राम हैज नॉट डन, याद है राम हैज नॉट डन, कुछ नहीं किया है, एनीथिंग, राम हैज नॉट डन एनीथिंग। राम हैज not done anything, not done anything। राम ने कुछ नहीं किया है, राम है नॉट एनीथिंग। इसके बाद क्या श्याम ने राज को पीटा है? क्या श्याम, तो क्या हो जाएगा हैज श्याम बीटेन राम, हैज श्याम बीटेन राज को पीटा है, राज, हैज श्याम बीटेन राज, हैज श्याम बीटेन राज, हैज श्याम बीटेन राज, क्या श्याम ने राज को पीटा है? देखिए क्या वाला वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, 3 का 1 नंबर है, तो क्या है हैज, श्याम है एक नाम है इसलिए सब्जेक्ट श्याम है, तो श्याम हैज श्याम, नॉट का भी हुआ नहीं है। अब भगवत थर्ड फॉर्म बीट के बीटेन होता है, बीटेन ऑब्जेक्ट होता है, तो राज, कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट, या हम लोग प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, पूरक शब्द कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्या हो गया, हैज श्याम बीटेन, हैज श्याम बीटेन राम, सॉरी राज, बीटेन राज। ठीक है, इसके बाद आपका 4 नंबर सेंटेंस है, तुमने क्या किया है? क्या किया है मतलब यहाँ हो गया आपका 4 नंबर 2, क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है, तुमने किया है, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। What have you done? What have you done? तुमने क्या किया है? सेंटेंस नंबर 5 है, आपने यह काम क्यों नहीं किया है? आपने यह काम क्यों नहीं किया है? तो इसका देखिए क्या है, आपने यह काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हो गया why have you not done this work, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, डन दिस वर्क, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, ये वर्ड कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हुआ आपका हुआ 5 नंबर हुआ व्हाई, क्यों, व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, यह काम दिस वर्क, why have you not done, what have you not done this work,
this work? Why have you not done this work? ठीक है, done this work. नेक्स्ट है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्यों पीटा है? तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्यों पीटा है? क्यों का हो गया व्हाई, व्हाई, और तुम्हारे पिता एक वचन हो गया. व्हाई हैज योर फादर बीटेन यू? व्हाई हैज योर फादर बीटेन यू? कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसको. ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट यानी कर्म के लिए ओ. तो ये हो गया आपका वाक्य है 6 नंबर. व्हाई हैज योर फादर बीटेन यू? व्हाई हैज योर फादर, व्हाई हैज your father, why has your father beaten you? Father beaten you. Why has father beaten you? ठीक है, इस तरह से आपका वाक्य फॉर्मूला के जरिए ही बनेगा और एकदम करेक्ट, एकदम सही बनेगा. आप करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं. सारा ज्ञान हुनर आपको यहीं से मिलेगा. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ये जो वाक्य है आपका यहाँ तक हो गया है. अब आगे इसको बढ़ाना है, आगे. हाँ, आगे बढ़ाना है. तो आपका ये वाक्य हो गया 7 नंबर. आपने श्याम को मारने की कोशिश क्यों की है? आपने श्याम को मारने की कोशिश क्यों की है? आपने श्याम को मारने की कोशिश क्यों की है? क्यों का हो गया व्हाई, श्याम के लिए हो गया हैज. व्हाई, अच्छा तुमने है तो यू हैव यू होगा. आपने श्याम को मारने की कोशिश क्यों की है? आपने क्या, यू हैव लगेगा. व्हाई हैव यू बीटेन, क्या जाएगा, कोशिश की है. सेकेंड वर्ब जो है उसको लेंगे ना, कोशिश, तो ट्राइड हो जाएगा. व्हाई हैव यू ट्राइड टू बीट श्याम, ट्राई टू बीट श्याम. ठीक है, व्हाई हैव यू बीटेन, सॉरी, व्हाई हैव यू ट्राइड टू बीटेन राम, बीटेन श्याम. व्हाई हैव यू ट्राइड टू बीटेन श्याम. Why have you tried? Why have you tried to beaten Shyam? Beaten Shyam. Try to beaten Shyam. Why have you tried to, सॉरी, ट्राई लगा के भर थर्ड फॉर्म लग चुका है, यहाँ पर लग चुका है तो बीटे नहीं लगेगा, खाली ओनली बीट लगेगा क्योंकि V1 होता है यहाँ पर V3 नहीं होता है. V3 एक बार होगा सेकेंड वर्ब के लिए, ये फर्स्ट टाइम ही आ जाएगा.
और जब फर्स्ट टाइम में आ गया था हिंदी में, वो इंग्लिश में जाएगा तो वह V1 ही रहेगा। ये जो है आपका बीट है। वाई हैव यू ट्राइड टू बीट श्याम। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वाक्य चलते हैं। वह 10 वर्षों से प्रसिद्ध गायक है। तो ही हैज बीन, यहाँ देखिए वाक्य, वह 10 वर्षों से गायक है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन गायक है। कैसा गायक? प्रसिद्ध गायक, फेमस सिंगर। ही हैज बीन अ फेमस सिंगर फॉर 10 years. He has been a famous singer for 10 years. He has been a famous singer. He has been a famous singer for 10 years. He has been a famous singer for 10 years. For 10 years. For 10 years. ठीक है, ये वाक्य जितने वाक्य बना रहा हूँ, फॉर्मूला से बना रहा हूँ, और इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो बहुत काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद जो है 9 नंबर, मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है। मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है, क्या जाएगा? I have not seen उसे, हिम हर दोनों हो सकता है, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये क्या है, स्पेलिंग पुलिंग वर्ड है, दोनों ही वर्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? I have not seen him her बहुत दिनों से, फॉर मेनी डेज भी होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम भी होता है, कुछ दिनों में से लिख सकते हैं। तो फॉर लॉन्ग टाइम में से ठीक लगेगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं? I have not seen him her for a long time. I have not seen him for a long time. क्या जाएगा इसका? I have not seen him for a long time. For a long time. I have not seen him for a long time. 9 number, I have not seen him for a long time. ठीक है, इसके बाद आपका वाक्य है, क्या आपने कभी धूम्रपान करना चाहा है? 2 ठो यहाँ पर है। यहाँ आपने कभी का होता है इवर। हैव यू इवर वांटेड टू स्मोक? चाहा एक वर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाता है, ये शब्द की रचना। चाहना का चाहा हो जाएगा इसका वांटेड। हैव यू एवर वांटेड टू स्मोक? हैव यू एवर वांटेड टू स्मोक? यहाँ देखिए, have you ever
wanted to smoke, to smoke. Have you ever, have you ever wanted to smoke? Wanted to smoke. Wanted to smoke. ये अच्छा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, एम है. Have you ever wanted to smoke? इसके बाद नेक्स्ट वाक्य है, मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं किया है. मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं किया है, तो मैंने कुछ नहीं किया है पहले इसका बना देंगे ट्रांसलेशन. और 4 दिन हो जाए इसके बाद में आएगा, कॉम्प्लीमेंट पार्ट में आएगा टाइम को लेकर के. तो ये हो गया आपका आई हैव. आई हैव नॉट डन, कुछ नहीं. नॉट डन एनीथिंग फॉर 4 days. फॉर 4 days. I have not done anything for anything. यहाँ आ जाइए, I कुछ नहीं किया है. यहाँ आ जाइए. यहाँ एक और ऑप्शन, यहाँ एक मैटर होता है. यहाँ पर आपका नाउन ऑब्जेक्ट की जगह में क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है. वर्ब प्लस आईएनजी होता है. इस क्या होता है, ये वर्ब होता है. ये वर्ब होता है. ऐसे कुछ नहीं किया है इस सेंस में आया तो खाली आई हैव. क्वेश्चन नंबर वाक्य नंबर 11 है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग. आई हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर 4 days. आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन एनीथिंग. I have not done anything for 4 days. For 4 days. For 4 days. For 4 days. I have not done anything for 4 days. इसके बाद का वाक्य है, वे कहाँ गए हैं. वे कहाँ गए हैं. तो यहाँ पर वे जो है था रिस्पेक्टेड वर्ड है, हुआ के जगह में प्रयोग होता है ऐसे नॉर्मली. तो वे कहाँ गए हैं, तो वेयर हैज ही गॉन. क्या हुआ, वेयर हैज ही गॉन. वेयर हैज ही गॉन. वेयर हैज ही गॉन. ठीक है. ये WH वर्ड में सब जो आता है ना, आपको किताब में भी दिया हुआ है, तो लंबा सा एक लाइन से लिखा हुआ है, WH कराता है, तो WH वर्ड है. तो वह कहाँ गए हैं, कहाँ, वो एक कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, वेयर. वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ गए हैं. वेयर हैज ही गॉन. वेयर हैज ही गॉन, वे कहाँ गए हैं. ठीक है. वेयर हैज ही गॉन, ये आपका वाक्य हो गया. और इसका नेक्स्ट जो है 13 नंबर, आपने क्या पढ़ाया है. क्या पढ़ाया है, व्हाट हो जाएगा. तो यहाँ से देखिए, व्हाट आपने है इसलिए यू लगेगा. व्हाट हैव यू. व्हाट हैव यू. व्हाट हैव यू टॉट.
What have you taught? What have you taught? What have you taught? तो इस तरह से आपका वाक्य सब सिस्टमैटिक माना जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, वीडियो 2-4 बार 5 बार देखिए, 6 बार देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका अच्छी तरह से। ये तो हम लोग बनाए। इसके बाद अब है 14 नंबर। इसके बाद जो है आपका 40 नंबर वाक्य है, और वाक्य में क्या है, क्या श्याम ने चोरी करने की कोशिश की है? क्या हो जाएगा? हैज, एक नाम है श्याम इसीलिए हैज लगेगा। हैज श्याम ट्राइड, कोशिश की है, ट्राई टू स्टील, हैज श्याम ट्राइड टू स्टील। देखिए यहाँ से, देखिए हैज श्याम ट्राइड टू स्टील, कॉम्प्लीमेंट हो गया, टू स्टील पूरक शब्द है। हैज श्याम ट्राइड हैज श्याम ट्राइड टू स्टील, हैज श्याम ट्राइड टू स्टील। ठीक है, इस तरह से आप समझते आ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट रखिए, अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए और करके इसको देखिए बार बार, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर 15 है, क्या आपने कभी उजला हाथी देखा है? क्या आपने देखा है, कभी देखा है? क्या आपने कभी देखा है? Have you ever seen an elephant? A white elephant. A white elephant. Have you ever seen a white elephant? A white elephant. Have you ever seen a white elephant? White elephant. Have you ever seen a white elephant? ठीक है, उसके बाद 16 नंबर वाक्य है, वे लोग कभी हमारे विरुद्ध नहीं गए हैं। वे लोग कभी हमारे विरुद्ध नहीं गए हैं। देखिए यहाँ से नहीं गए हैं, तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। वे लोग का हो गया दे, अक्सर में लगता है हैव, दे हैव नॉट भीतरी गॉन, दे हैव
कभी नहीं कहा जाएगा नेवर। दे हैव नेवर गॉन, हैव दे हैव नेवर गॉन, विरुद्ध, हमारे विरुद्ध ने, हमारे विरुद्ध ने अश, अगेंस्ट अश। दे हैव नेवर गॉन अगेंस्ट अश, ये जो है दे हैव नेवर गॉन अगेंस्ट अस। यहाँ जो है they have never gone against us, they have never gone against us। ठीक है, ये वाक्य आपका हुआ they have never gone against us। इसके बाद वाक्य है उसने हमेशा गरीबों की मदद की है। क्या जाएगा? he has always helped, he has always helped the poor। हम लोग जो है एडवर्बियल वर्ड लाते हैं ना, तो जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले ही लगा देते हैं। इवर हो, नेवर हो, ऑलवेज हो, जो भी एडवर्बियल वर्ड्स हैं उसको यूज करते हैं हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा? he has always, he has, यहाँ से लेंगे he has always helped the poor, he has always helped the poor, he has always helped the poor, the poor। He has always helped the poor। तो ये तो वाक्य जो है आपका अफर्मेटिव है, ठीक है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, स्टॉप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाक्य है 18 नंबर, वह 10 दिनों से अनुपस्थित है। अनुपस्थित है, absent, ये वर्ब वर्ड नहीं है, नाउन है। अनुपस्थित है, तो जब नाउन या एडजेक्टिव रहे तब हम करते हैं बिन लगाते हैं, हैज बीन, और समय का मेंशन भी कर देते हैं, बाकी वर्ब आएंगे नहीं लगाते हैं। तो क्या हो गया? वो 10 दिनों से अनुपस्थित है। यहाँ देखिए he has been absent for 10 days, for 10 days। He has been absent for 10 days, for 10 days। वह 10 दिनों से अनुपस्थित है। ठीक है, आपका नेक्स्ट वाक्य 19 नंबर, श्याम ने सुबह से क्या किया है? श्याम ने सुबह से क्या किया है? क्या होता है? व्हाट हैड श्याम
done since morning? What has Shyam done since morning? What what has what has Shyam what has Shyam done since morning? Done since morning. This morning. What has Shyam done since morning? ये आपका 19 नंबर वाक्य हो गया। इसके बाद आपके वाक्य और हैं। नंबर वाक्य है। नंबर वाक्य आपका है और वह कि हमने सोमवार से काम नहीं किया है। क्या हो जाएगा इसका? हमने सोमवार से काम नहीं किया है। आई ये होना है। यहाँ पर हमने सोमवार से काम नहीं किया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है कि आई होता है आई हैव नॉट डन, नहीं किया है, निगेटिव वाला वाक्य है। आई हैव नॉट डन वर्क सिंस मंडे। We have not done any work since Monday. हो जाएगा we have not done any work. We have not done any work since morning, sorry since Monday, सोमवार से। since Monday, ये हो गया आपका 20 नंबर। 21 नंबर है वो बचपन से नटखट है। इसमें क्या होगा आपका हैज बीन का हैव बीन का प्रयोग होगा और नटखट कोई वर्ब नहीं है। नटखट के नाउन एडजेक्टिव में रखते हैं। ऐसे वाक्य समय सूचित वाक्यों को यहाँ रखेंगे। ही has been naughty since his childhood. He has been naughty since his childhood. He has been naughty. क्या होता है? naughty होता है। He has been
he has been naughty since his childhood. जिसे नाउन रहेगा, प्रोनाउंस क्या रहेगा, इज का ही का ही रहेगा, सी का हर हो जाएगा, यू का योग, ऐसे देगा देयर, विकास जैसे यहाँ रहेगा वैसे लगेगा सिंस हिज चाइल्डहुड। सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, कितना हो गया? अब इसका बाद 22 नंबर है। ये भी यहाँ पर वर्ब नहीं है, व्यस्त रहे हैं, बिजी है, नाउन वर्ड है। तुम कैसे व्यस्त रहे हो, तो कैसे हो जाएगा हाउ। हाउ हैव यू, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन बिजी, तुम कैसे व्यस्त रहे हो, हाउ हैव यू बीन बिजी। बिजी, हाउ हैव यू बीन बिजी। इसके बाद आपका 23 नंबर वाक्य है, क्या आपने यह जानने की कोशिश की है, हैव यू वांटेड टू नो, कोशिश की है, हैव यू ट्राइड टू नो दिस, हैव यू ट्राइड, हैव यू ट्राइड टू नो दिस, to know this, have you tried to know this, क्या आपने जानने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य है 24 नंबर, वह क्या करने गया है, क्या का होता है व्हाट, व्हाट, यहाँ पर वह है तो हैज हो जाएगा, व्हाट हैज ही, व्हाट हैज ही गोन टू डू, करने गया है, व्हाट हैज ही गोन टू डू, व्हाट हैज ही गोन टू डू, व्हाट हैज ही गोन टू डू। और आपका जो है 25 नंबर वाक्य है, और यह यही लास्ट वाक्य है। थोड़ा वीडियो में लंबा हो जा रहा समझाने की वजह से, इसके लिए आप लोग जो है कुछ निगेटिव थिंकिंग नहीं लेंगे, पॉजिटिवली जो थिंकिंग में रखेंगे तो पॉजिटिव अचीवमेंट भी होगा आपका, पॉजिटिव अटेंड करेंगे, पॉजिटिव अचीवमेंट होगा। तो ये क्या आपने कभी इस काम को करना चाहा है, हैव यू, चाहा है, वांटेड, चाहा है, हैव यू वांटेड, हैव यू एवर वांटेड, कभी है ना एवर जाएगा, हैव यू एवर वांटेड टू डू दिस वर्क, हैव यू एवर, हैव यू एवर wanted, have you ever wanted to do this work, to do
this, to do this work. Have you ever wanted to do this work? इस तरह से आपका यह एक्सरसाइज 116 कंप्लीट हुआ। मुझे आशा उम्मीद है कि मेरा मेहनत सार्थक होगा। सार्थक आप लोग के हाथ में भी है। हमें जो है चैनल, यूट्यूब का चैनल जो है LPS स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें चाहिए और मैं मेहनत करता हूँ और लगातार करता रहूँगा, कुछ कमी नहीं करूँगा। आप भी ऑनेस्टली हमें सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरा फल तो मिलना ही चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे दोस्तों में शेयर कीजिए, और कुछ कन्फ्यूजन हो कहीं पर कमेंट कीजिए। साइज नंबर है, मैं क्वेश्चन का नंबर भी यानी वाक्य नंबर भी मैं दे देता हूँ, हमेशा दे देता हूँ, जिससे आप आराम से मेंशन करके हमें कमेंट में दे सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का इतना नंबर वाक्य में ये कन्फ्यूजन है, जिसे मैं अवश्य दूर करूँगा, अच्छी तरह दूर करूँगा। और आप जो है अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पर अच्छा मन लगे। और ये वीडियो का यहीं पर अंत हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी की। और आप अच्छे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही मेरी तमन्ना इच्छा है, कोशिश है। और आप पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे आगे। इसके साथ जो है वीडियो का दाइन हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। हैव ए नाइस डे। लाइन खींचना सोच रहे हैं, अंतिम लाइन खींच दो।